भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अत्याचारी शासक राजा कंस को हराकर वापस से ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए हुआ था। इसीलिए जन्माष्टमी बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म की बहाली का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्ण जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्रपद का महीना यानी कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगस्त सितंबर के बीच में ये महीना पड़ता है। हिंदू धर्म के सबसे प्रिय देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म 5000 साल पहले मथुरा में हुआ था। इनका जन्म एक दैवीय घटना यानी कि एक डिवाइन घटना के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्योंकि देवकी और वासुदेव के घर में इनका जन्म हुआ था और उस समय वह दोनों जेल में थे। देवकी के भाई हैं राजा कंस। उनके भाई को भविष्यवाणी होती है कि उनकी जो बहन है देवकी, उनके घर में जो 8वां संतान है वो जो उनका जन्म होगा वही इनका वध करेंगे। तो इस डर से उन्होंने दोनों को जेल में कैद कर दिया था और एक एक करके उनके 7 संतान होते गए और उन्होंने राजा कंस ने 7 संतान का वध कर दिया। अब है 8वें संतान की बारी। अब 8वें संतान का जन्म होता है। उस समय जन्म होने से पहले उन्होंने बहुत पहरा वहरा लगा दिया था कि ये किसी तरह से जैसे ही इनका जन्म हो मुझे दे दिया जाए और मैं इनका वध कर दूंगा। तो जानते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण का जो है वासुदेव ने किस तरह से उनको बचाया, आगे जानते हैं। काफी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी अब की बार, लेकिन उसके बावजूद वासुदेव ने चमत्कारिक ढंग से बाल कृष्ण को यमुना नदी पार करते हुए गोकुल ले गए और बाल कृष्ण का लालन पालन गोकुल में ही यशोदा और नंद ने किया। कृष्ण जन्माष्टमी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हिंदू समुदायों में आनंद पूर्वक हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इस जन्माष्टमी को मनाते हैं। हम लोग फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं। कृष्ण जी के लिए उनकी रास लीला, उनके लिए कोई भजन कीर्तन, कहीं पर नृत्य, तो कहीं पर झांकियाँ निकालते हैं कृष्ण की बचपन से लेकर के। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इस जन्माष्टमी का जो पर्व है इसको हम लोग मनाते हैं। मंदिरों को तो एक हफ्ते पहले से ही फूलों से सजाना शुरू कर देते हैं, घर को सजाते हैं। भगवान जी के लिए, बाल कृष्ण के लिए नए नए कपड़े, उनके लिए गहने, उनसे हम उनको सजाते हैं। और फिर रात के 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है तब हम लोग उपवास तोड़ते हैं। कृष्ण जी को दही, दूध और शहद, पानी इत्यादि से नहलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, माखन का, मिश्री का, इन सब चीज़ों का भोग लगाते हैं और फिर हम अपना उपवास तोड़ते हैं और जो है उनका बर्थडे, उनका जन्म का जो ये उत्सव है बड़ी खुशी खुशी हम लोग मनाते हैं। जन्माष्टमी दही हांडी के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे तो वहाँ दही हांडी को बहुत अच्छे तरीके से वो लोग मनाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी को मनाने के 2 पहलू हैं। एक पहलू के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हम बाल कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं, पर इसका एक और पहलू है। आइए जानते हैं अब दूसरा पहलू क्या है। जन्माष्टमी केवल कृष्ण के जन्म को सेलिब्रेट करना ही नहीं, ये भगवत गीता की उनकी शिक्षाओं पर विचार करने का भी समय है। भगवत गीता धर्म, भक्ति और परिणामों के प्रति लगाव के बिना किसी के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। तो ये भी एक पहलू है जो हम जन्माष्टमी को मनाते हैं। जैसा कि हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो आइए
भगवान कृष्ण की सशक्त शिक्षाओं, उनके प्रेम, धार्मिकता और द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, इस पर विचार करने के लिए एक क्षण लें। चाहे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की नटखट कहानियों का आनंद लेना हो या फिर उनके भगवत गीता के विशेष ज्ञान, जीवन की शैलियों पे विशेष गंभीर ज्ञान हो, दोनों ही हमारे लिए एक प्रेरणा का सोर्स है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इस खूबसूरत से त्योहार के महत्व को समझने के करीब लाएगा। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, आनंद और समृद्धि लाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। हरे कृष्ण।